Life is a time pass, क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं, जो धारी राय सो हमारी राय, nothing to do, nowhere to go, देखो सुनो मत बोलो, wherever, whenever, whatever you are, be 100% करे नाटक, किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो, ना कुछ पाना ना कुछ खोना, who asked you live at zero complaint level, मौज में रहो, be happy. श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः, न च प्रमादात् तपसो वाप्यलिंगात्, एतैरुपायैर्यतते यस्तु विद्वान्, तस्यैष आत्मा विशते ब्रह्मधाम। अयम आत्मा बलहीनेन न लभ्यः, हमारा स्वरूप शक्तिहीन व्यक्ति को नहीं प्राप्त हो सकता। तो बल शक्ति क्या है? देखो, स्थूल शक्ति समझ में आती है, सूक्ष्म शक्ति समझना कठिन होता है। आप इसको समझ लें। 8 घंटे काम करो शरीर से, तो जितनी शक्ति लगती है उतनी शक्ति 1 घंटा बोलने में खर्चा होती है। 8 घंटे बोलो तो जितनी शक्ति खर्ची होती है उतनी शक्ति आधा घंटा चिंतन करने में खत्म होती है। और जितनी शक्ति 8 घंटे चिंतन करने में खत्म होती है उतनी शक्ति चुप रहने में खर्चा खत्म होती है। चुप। माने मन में कोई भी विचारों का तूफान नहीं आ रहा है, तो हमारा मन वृत्ति संस्कार उनके प्रभाव से मुक्त हो गया। और इसीलिए जब यहाँ कहते हैं नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः, मीनिंग जो व्यक्ति अब बहुत हो गए दुनियादारी, जगत में रहो लेकिन जगत के बनकर मत रहो। पद्मपत्र इवाम्बसा गीता में आता है, जैसे कमल का फूल पानी में पैदा होता है, पानी में बढ़ता है, पानी में रहता है, लेकिन कमल दल पर पानी का प्रभाव नहीं होता। उसी प्रकार से हमको कहीं छोड़ छाड़ के कहीं जाना नहीं है, जहां है वहीं रहो। सिर्फ इतना ही करना है, जो हमारी पुरानी आदत है हर चीज को लेकर के रिएक्शन करने की, उस आदत से हमको अपने आप को मुक्त करना है। जैसे शरीर से हम काम करते हैं और शरीर पर काम करते हैं। शरीर से काम करते हैं माने दाल रोटी कमाते हैं,
और शरीर पर काम करते हैं माने वॉक करने जाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे ताकि शरीर स्वस्थ रहे। उसी प्रकार से हमको मन को भी समझना है। मन से हम डिफॉल्ट बिना किसी कारण के विक्षेप हो जाते हैं। अनावश्यक बोलना, अनावश्यक चिंतन करना, अनावश्यक इधर उधर की बातें, पुरानी बातें याद करना, भविष्य की चिंता करना, ये हमारा दूसरा नेचर हो गया है, उसी में लगे रहते हैं। अब हमको जैसे शरीर से काम करते, शरीर पर काम करते हैं, उसी प्रकार से मन से काम करना माने डिफॉल्ट सेटिंग, मन पर काम करना माने कीप माउथ शट। और ऐसी जब हमारी शक्ति अनावश्यक नष्ट नहीं होती, और उस समय क्या है, उस समय हम अपने पश्चंती वाणी में निवास करते हैं। साधु संतों का निवास पश्चंती वाणी में होता है, जहां शब्द और उसका अर्थ अलग अलग नहीं है। उनकी शक्ति पूरी इकट्ठी है, नष्ट नहीं हुई। और ऐसे साधु संत जब एक शब्द बोल देते हैं तो उसका अर्थ प्रकट होता है। ये कोई जादू नहीं है ये। इसलिए नायम आत्मा बलहीनेन लभ्यः। तो पहली साधना क्या है, हमको अपने मन पर ध्यान रखना है। अनावश्यक जगत में भटकना आवश्यक नहीं। फिर न च प्रमादात, ना तो हम यदि प्रमाद से प्रभावित हो तो यह आत्मा हमको कभी भी समझ में नहीं आएगा। प्रमाद क्या है? सबसे ज्यादा प्रमाद हम सबका है। प्रमाद माने वही की वही गलती को एफिशिएंटली रिपीट करना। प्रमाद। कौन सी गलती को हम रिपीट करते हैं? देहात्म भाव को। और यदि यहां हमारा ध्यान रहे कि देहात्म भाव से मुक्त होना यह अध्यात्म की पहली सीढ़ी है, तो फिर हम देहात्म भाव के साथ जो है उससे उपरत होने का प्रयत्न करेंगे। क्या है देहात्म भाव के साथ? संग्रह और संबंध। अब इनको अपने जीवन में कम कम कर डालो। लेकिन जैसे जैसी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे देहात्म भाव और दृढ़ हो जाता है। आप देखेंगे ये जितने टेररिस्ट है ना, उसमें कोई भी बुढ़ाऊ नहीं है, जवान है। क्योंकि उनका देहात्म भाव उतना नहीं होता जितना बुढ़ाऊ का होता है। देखो इस दुनिया में देखने की चीज है ये सब, ये मन गढ़ंत नहीं बोल रहे हम। इसीलिए प्रमाद यही है। अब जैसी उम्र बढ़ती है देहात्म भाव को खत्म करना माने क्या? रिश्ते नाते इनसे दूर रहो। ज्यादा किसी के जीवन में इन्वॉल्व होने की कुछ आवश्यकता नहीं तो उसी में फंस जाएगी। तो प्रमाद ये हो गया। और तीसरा प्रमाद ये है कि हम अपने ये देहात्म भाव को जस्टिफाई करते हैं। यदि हम लोग हमारे संस्कार हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन को नहीं देंगे तो कौन देंगे? क्या संस्कार है हमारे? हम देह है, हम ब्राह्मण है, हम क्षत्रिय है, हम हिंदू है, यही तो संस्कार। दूसरों कौन से है? हम परम ब्रह्म परमात्मा स्वरूप है, ये कहां बताते हैं? अंधे नैव नीयमाना यथांधा। तो हम तो डूबे हैं सनम, पब्लिक को साथ लेके डूबेंगे। देखो संतो, और दूसरी महत्व की बात, किसी को कोई संस्कार नहीं दे सकता। एक हमारे मित्र है, अभी वो इंडिया वापस आ गए, पति पत्नी अमेरिका में रहते थे, और पति महाराज बहुत बड़ी चिप्स की कंपनी में बड़े
हायर पोस्ट पर थे, उनका इकलौता एक पुत्र, और ये दिन को अपना ऑफिस का काम खत्म हो गया, उसके बाद पूरी पूजा पोथी, सत्यनारायण की पूजा किसके यहाँ करनी हो, किसी के विवाह करना हो, किसी का ये रक्षाबंधन करना हो, जो भी करने हैं वो सब वो जानते थे, नित्य निरंतर उसी में बिजी रहते थे। और उनकी पत्नी हमेशा भजन कीर्तन, बच्चा सब उसको कंठस्थ है, भगवद गीता, उपनिषद, रुद्री, चमकम, सब कुछ, सब देख के कहते यार इतना छोटा बच्चा, कितने बढ़िया संस्कार है इस पर, ऐसे माँ बाप होने चाहिए। बड़ा हो गया, इंटेलिजेंट तो है ही, और फिर उसने एक कोरियन से शादी कर ली। स्वामी जी अब हम क्या करें? हमने कहा दूसरा बच्चा पैदा करो, ट्राई करो। ये अपने दिमाग से निकाल डालो, हम किसी का जीवन बदल सकते हैं, हमको अपना जीवन सुधारना है, उसके लिए हम यहाँ हैं। इसीलिए प्रमादात, ये जो प्रमाद है हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य हो, इसी जीवन में परमात्मा हमारे माध्यम से प्रकट होवे। यमय वेश वृणुते तेन लभ्यः, यहाँ बताया था उन्होंने, तस्यैष आत्मा विवृणते तनुं स्वाम न च प्रमादात, फिर न च तपसा, यदि हमने तपस्या नहीं करी, माने यदि हम कष्ट सहने को तैयार नहीं है, तो जीवन में कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। स्वामी जी आपको क्या मालूम गृहस्थों के क्या कष्ट होते हैं, आपको बोलने के लिए क्या होता है। ठीक है, आप हमसे ज्यादा तपस्वी हो, तो आपकी तो प्रगति जल्दी होनी चाहिए ना, ज्यादा तपस्वी हो। हम जो बाबा जी को देखते हैं ना, बड़े बैठे हैं, सभी लोग आके राम राम नमस्कार करते हैं, लगता है यार ये तो बढ़िया धंधा है, कुछ करना ना धंधा। लेकिन एक पत्थर को मूर्ति के रूप में होने के लिए कितने छन्नी के घाव, वो हम थोड़ी देखते हैं। इसीलिए तपसा, जीवन में तपस्या होनी आवश्यक है। तपस्या एक ही है, दुखी मत होना, ये बड़ी तपस्या है। किसी ने गलती करी, बाबूजी आप कैसे, बैठो, मुझे चाहिए था बकरा, बैठो, और जो शुरू हो जाता है। आप किसी भी चीज को 10 बार रिपीट करो ना, उसमें सत्यत्व प्रतीत होने लग जाता है। होता नहीं, 10 बार कहते जाओ, ऐसे लगता है कि हाँ ऐसे ही हुआ है। फिर अपि अलिंगात, तो यह लिंग का तात्पर्य उन्होंने किया है सन्यास के बिना। तो सन्यास का तात्पर्य ये केवल बाहर का कपड़ों वाला सन्यास नहीं, देहन्यासो ही सन्यासा, एतै ही उपाय ही यतते यस्तु विद्वान। तो जो विद्वान, जो साधक इन उपायों के साथ यतते, प्रयत्न करता है, तस्यैष आत्मा विशते ब्रह्म धाम, ऐसा जो साधक है वही साधक ब्रह्म धाम में प्रवेश करता है। अब ध्यान से सुनना, ब्रह्म धाम में प्रवेश करना माने क्या? जैसे हम इस हॉल के अंदर प्रवेश किए वैसा है क्या? कोई भी शब्द का प्रयोग करो, कंफ्यूजन होना गारंटी है। और इसीलिए ब्रह्म धाम में प्रवेश करते हैं, उसका क्या तात्पर्य अर्थ है, ये 5वें मंत्र में बताते हैं। संप्राप्यैनं ऋषयो ज्ञान तृप्ताः कृतात्मानो वीतरागा प्रशांता ते सर्वगम सर्वतः प्राप्य धीरा युक्तात्मानः सर्वमेवाविशन्ति। ऐसे जो ज्ञान तृप्त है, ज्ञान तृप्त है माने अब कुछ भी जानने की इच्छा भी नहीं, आवश्यकता भी नहीं। जिसने अपने आप को जान लिया है
उसको किसी के बारे में कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं। हम हिंदुस्तानी लोग हर एक की कुंडली लिखना शुरू कर देते। आप कहाँ के हो, कब पैदा हुए थे, अरे क्यों पैदा हो गए, कोई जरूरी है? हर एक के बारे में इतना इकट्ठा कर लेते हैं। ये बात अंग्रेजों से सीखने जैसी है, किसी के बारे में कुछ नहीं पूछते हो। और ये बात हम अपनी बताते हैं। हम कितने महात्माओं को मिले, एक नहीं दर्जनों, कितने महात्मा, एक भी महात्मा ने हमको कभी नहीं पूछा कि तुम कौन हो, तुम कहाँ के हो, तुम्हारी मातृभाषा कहाँ है, क्या है, तुम कब पैदा हुए, क्या पढ़े लिखे, कुछ भी नहीं। कोई जरूरत नहीं ना। यदि ये विषय निकाल डालो आप आपके मन से, तो देखो एकदम मन शांत हो जाता है। नहीं तो आप कहाँ के हैं, हम हैदराबाद के। हैदराबाद के, इमीडिएटली एक्कड़ का पत्ता ना रो, एकदम हो गए, गुड़ 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 शुरू हो जाता है। मंडली मत बनाओ। तो ज्ञान तृप्ताः, किसी के बारे में कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं। कृतात्मानः, कृतात्माना माने जीवन में जो करणीय था अब करणीय है, हो गया है, और जीवन में भी अटेंटिव, कोई भी रिग्रेट्स नहीं है। बहुत बड़ी बात है। बुढ़ापे में ये दो बातें व्यक्ति को छलती है। किमहगम पापम अकरवमिति, किमहगम साधुना करवम। The injuries of wrong omissions, wrong commissions and right omissions. जो नहीं करना था वो किया, जो करना था वो नहीं किया, अब रिग्रेट्स हो रहे हैं। अपने मन पर कोई संस्कार मत होने दो। सबके साथ रहना है प्रेम से, लेकिन मन पे संस्कार ना हो। कृतात्मानः वीतरागाः, वीतरागाः यदि दक्षिण भारत में इसको संस्कृत लिखेंगे, इंग्लिश में स्पेलिंग करें, वो कहेंगे वीतरागा, VITH। वीतरागाः माने जिससे राग निकल गया है, किसी के प्रति भी राग द्वेष नहीं, वीतरागा। और प्रशांताः, और इसीलिए वो योगरतो वा भोगरतो वा संगरतो वा संग विहीनः यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति 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 एव ये है प्रशांता। प्रशांता का तात्पर्य ये नहीं कि हमेशा मुंह फुलाए बैठे, क्या हो गया पता नहीं, आज जब से रियलाइज हो गया ऐसे ही हो रहा है। जितनी सहजता से आकाश सबका आधार है, लेकिन किसी के भी द्वारा प्रभावित नहीं होता, उतनी सहजता से जीवन सहज बन जाता है। इसीलिए उत्तमा सहजावस्था, हमको कुछ सिद्ध नहीं करना है। फिर ते सर्वगम सर्वतः प्राप्य धीराः, फिर ऐसे जो साधु संत है, सर्वगम प्राप्य, जो सब में है उसको प्राप्त करते हैं। सब में क्या है? एक ही वस्तु, वो है सत्ता, एग्जिस्टेंस। यहां तक के कि अभाव की भी उपलब्धि भावात्मक होती है। यहां कोई भी नहीं है, हर जगह होगा। इसीलिए सर्वगम, जो सब में व्याप्त है, माने सब उसी में है। ये प्रश्न आप पूछ सकते हो, पृथ्वी कहाँ है, पानी कहाँ है, अग्नि कहाँ है, वायु कहाँ है? क्या ये पूछ सकते हैं आकाश कहाँ है? उत्तर क्या होगा? आकाश कहाँ नहीं। तो आकाश को ढूंढने के लिए कहीं जाना है क्या? हम आकाश में ही है। इसी प्रकार से परमात्मा को ढूंढने के लिए कहीं जाने की, हम परमात्मा में ही है। लेकिन हमारी दृष्टि जो आकाश निर्गुण निराकार है,
उससे परे जा करके जो सगुण साकार है उसमें अटक गई है, और इसीलिए आकाश का दर्शन नहीं होता। जैसे 4 उंगलियां हम कहते हैं, ये 4 उंगलियां 4 इसीलिए है कि इसके बीच में उंगलियों का अभाव है। तो जब तक हमने उंगलियों के बीच में उंगलियों के अभाव को ग्रहण नहीं किया, तब तक कि इनको 4 नहीं कह सकते। तो हमने इस उंगली के अभाव को ग्रहण तो किया है, लेकिन स्वीकार नहीं किया। इसी प्रकार से हम कहेंगे यहां इतने लोग हैं, इतने क्यों हो गए? क्योंकि सब दोनों के बीच में जगह है। तो हमारा ध्यान हमेशा विशेषता के तरफ जाता है। जिस दिन हम विशेषताओं का त्याग करके निर्विशेष के प्रति समर्पित हो जाएंगे, देखेंगे आप, जीवन सहज शांत हो जाता है। परिच्छिन्न जो होता है वो सविशेष होता है, जो परिपूर्ण है वो निर्विशेष है। शब्द ले लो, परिच्छिन्न है। देखो, जो गुरु सूत्र में आता है ना, बिंदुनाद कलातीत तस्मै श्री गुरवे नमः, ये है वो। आपको कुछ भी लिखना हो, कोई भी हो, प्रारंभ हमेशा बिंदु से होता है। पेन को लिया, पेपर पर रखा, बिंदु। फिर आपको लिखना है कुछ, ओम लिखना है, तो जैसे हम ओम लिखने के लिए पेन को कागज पर घुमाएंगे, नाद आवाज आएगी, बिंदु नाद। और जब लिखना पूरा हो गया, कला आकार आ गया। जो बिंदु नाद और कला इनके परे है वो कागज है। देखो, बिंदु मैं, नाद दुनिया, कला अच्छी बुरी, उसके जो परे है। बिंदुनाद कलातीतम तस्मै श्री गुरवे नमः। ये है हमारा गुरु, जिससे हम सीखते हैं। कोई भी गुरु किसी को कुछ नहीं सिखा सकता, और जो सीखने में तुला हुआ है उसको कोई रोक नहीं सकता। अपने सामने आदर्श रखे एकलव्य का। जब द्रोणाचार्य जी ने उसको कहा कि मैं तुमको शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं करता, तो वो रोया नहीं, उसने सिद्ध कर दिया कि गुरु बाहर की व्यक्ति नहीं होती। आपका लक्ष्य के प्रति जो समर्पण है और उसको प्राप्त करने की जो जिज्ञासा और तड़प है, उसको कहते हैं सद्गुरु। और वो यहां तक पहुंच गया कि द्रोणाचार्य का स्पेशल शिष्य अर्जुन उससे भी बढ़कर चला गया। नहीं तो हम उसी चक्कर में रहते, हम गुरु महाराज के इतने करीब है, इतने दूर है। तुम कब से जानते हो महाराज जी को? हम जानते 1-2 साल से। हम तो 20 साल से जानते हैं। इसी साल से हम तो 90 साल से जानते हैं। कैसे? मेरा ही बेटा है। अरे राम राम। देखो संतो, इसीलिए ते सर्वगम सर्वतः प्राप्य। ये कैसे पता चलेगा कि हम स्वरूप में स्थित हो गए? आपके मन में एक भी प्रश्न नहीं आएगा। इसी को लेकर के हम प्रश्नोत्तरी का समर्थन नहीं करते। जिसके बारे में आपके मन में प्रश्न नहीं, वो आप हो। अब किसके बारे में प्रश्न नहीं? हम है या नहीं है, इसके बारे में प्रश्न है। वही जानने योग्य है, बाकी कुछ भी जानने योग्य नहीं है। शंकराचार्य इतने दूर कैसे चलते गए? उस समय तो फ्लाइट भी नहीं थी, और वो कैसे गए होंगे? रोड भी नहीं थे ठीक से। फिर उसका रिसर्च करो, और रिसर्च करने के पश्चात फिर PhD।
एक कहानी हमने आपको बताई थी। एक महात्मा जी वृंदावन के, उनके एक चेले ने, चेला नहीं भक्त, दो व्यक्ति होते हैं साधु संतों के साथ, एक चेला दूसरा भक्त। भक्त वो होता है जिसके लिए गुरु को बदलना पड़ता है, और चेला वो होता है वो स्वयं बदलने के लिए गुरु के पास पहुंचता है। देखो महाराज, तो ये भगत ने कहा कि महाराज जी, हमने आपकी जीवनी लिखी है, तो आप इसको देख लें, हम पब्लिश करना चाहते हैं ताकि सबको इसका लाभ होगा। अच्छा, फिर उन्होंने ली। पुरानी बात है, उस समय ये कंप्यूटर नहीं था, केवल हार्ड कॉपी। और बात कर रहे, अच्छा तुमने ये इंफॉर्मेशन कहाँ से कलेक्ट करी? एक एक पन्ना फाड़ना शुरू कर दिया और उसका दिल फट रहा, अरे राम राम। और काफी फाड़ने के बाद कहते हैं, तुमने जो जाना है वो मैं नहीं हूं। देखो महाराज, हम दुनिया को वही देखते हैं जो अपने को देखा है। हमने अपने आप को सन्यासी देखा है, तो हमारे लिए दुनिया क्या है? सन्यासी, नॉन सन्यासी। हमने अपने आप को पुरुष देखा है, तो दुनिया क्या है? पुरुष और स्त्री। हमने अपने आप को भारतीय कहा है, दुनिया क्या है? भारतीय अभारतीय। दुनिया का दर्शन वही होता है जो हमने अपने आप को समझा है। देखो संतो, इसीलिए ते सर्वगम सर्वतः प्राप्य धीराहा, ऐसे जो धीर पुरुष है। धीर माने जो बुद्धि से काम करके बुद्धि के परे जाते हैं। दे आर नॉट इंटेलेक्चुअल्स, दे आर इंटेलिजेंट। धीरस तत्र न मुह्यति। इंटेलेक्चुअल और इंटेलिजेंट में फर्क इतना ही होता है, इंटेलेक्चुअल्स जस्टिफाई हाउ दे आर मिजरेबल इज राइट। Not only that, they are intelligently miserable. They are intellectuals. Or intelligent people are those who are never miserable. तो धीराहा सर्वगम सर्वतः प्राप्य, तो उनको परमात्मा का दर्शन सर्वगम सर्वतः, सभी देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति में उनको परमात्मा का स्मरण बना रहता है। देखो, परमात्मा का स्मरण माने क्या? एक बार हम कहीं थे गुवाहाटी में, हमारे होस्ट जैन फैमिली थी, और उस अम्मा ने पूछा, स्वामी जी आप लोग कहते हो आत्मचिंतन करो, हमारे भी जो आते हैं लोग वो भी कहते हैं कि आत्मचिंतन करो, लेकिन आत्मचिंतन क्या है बताती ही नहीं। आत्मचिंतन करो माने क्या? हमने कहा बताएंगे तो हमारा मार्केट खत्म हो जाएगा। एक बार तो आप कहते हैं कि आत्मा चिंतन का विषय नहीं है, और फिर कहते आत्मचिंतन करो, माने क्या? माने आप मेरी 4 उंगलियां मत देखो, माने क्या? 4 उंगलियां मत देखो माने अपना ध्यान आकाश की तरफ रखो। उंगलियां तो दिखेगी, लेकिन उसके प्रभाव से मुक्त है, ध्यान वहां है हमारा। इसी प्रकार से आत्मचिंतन करना माने अनात्म चिंतन का अभाव। अभी हम जो भी चिंतन करते हैं अन्य का करते हैं। जैसे आंखें अन्य को देखती है, स्वयं को नहीं देख सकती, उसी प्रकार से हम जब भी चिंतन करते हैं अन्य का करते हैं। एक बार बंबई में हम अपने फ्लैट से नीचे उतरे और कार में बैठ के कहीं जाने ही वाले थे। उतने में एक सज्जन टपके, स्वामी जी आप कहाँ जा रहे हैं कार में बैठ करके? हमने कहा हम अपने बाथरूम में जा रहे हैं। स्वामी जी आप कभी तो ठीक बोला करो, हमें तुम्हारे प्रश्न ही वैसे, मैं क्या करूं? कार में बैठ करके आदमी घर के अंदर जाता है कि बाहर जाता है? बाहर जाता है ना।
इसी प्रकार से अहंकार में बैठो तो भटकोगे। देखो कितना सिंपल है। अहंकार क्या है? हम कुछ बने हैं, बनो मत कुछ। ते सर्वगम सर्वतः प्राप्य धीराः युक्तात्मानं सर्वमेवाविशन्ति। फिर वो अपने स्वरूप को प्राप्त होने के पश्चात सर्वमेवाविशन्ति, अब उनके लिए द्वैत का दर्शन होगा, लेकिन द्वैत के द्वारा प्रभावित नहीं होंगे। ये बात स्पष्ट समझ लेना। हमने 3 बताई स्थिति आपको। पहली स्थिति केवल गाल बजाते जैसे हम बजा रहे हैं, खूब धूम धड़ाके से उपनिषद पर प्रवचन होते हैं, ये सबसे निम्न स्थिति है। दूसरी स्थिति ज्ञान की, देहात्म भाव समाप्त हो गया, कहीं भी पड़े हैं, कुछ भी खाते हैं, कपड़े पहने नहीं पहने हैं, ठंड है गर्मी है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि देहात्म भाव समाप्त हो गया। इसीलिए यह जागृत जगत, स्थूल जगत, उनके लिए कोई मायना नहीं रहता। आप देखे होंगे कितने महात्मा होते। आजकल के दिनों में तिरुवन्नमलाई में एक टोपी अम्मा है। इसमें जाके देखो यूट्यूब में, एक टोपी अम्मा, वो ऐसी, वो जो होती है ना, कौन सी, फेल्ट हैट कहते हैं, फेल्ट नहीं, एक साइड से जो होता है वो हैट लगा करके घूमती है, फटे कपड़े है, मुंह से सब गिर रहा है, कुछ भी खाती, कहीं भी खरीदी, उसके पीछे सब अंग्रेज लगे हुए, देखने के लिए इतनी घृणास्पद दिखती है और मस्त है। उसको कुछ भी दे दो वो फेंक देती है, टोपी दे दो फट सक देती है। उसका नाम ही टोपी अम्मा हो गया। उनको देह का भान नहीं। ये द्वितीय स्थिति है और सर्वोच्च स्थिति है। इस अनुभूति में निष्ठा होने के बाद भी ऐसे रहते हैं कि जैसे कुछ मालूम ही नहीं। ये तीसरी स्थिति, माने जगत के व्यवहार सहज चलते रहेंगे, जैसे आवश्यक है वैसे ही होंगे, लेकिन किसी भी व्यवहार से प्रभावित नहीं होंगे। पुत्रे शत्रु मित्रे पुत्रे बंधो मां कुरु यत्नम विग्रह संधो। किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो, सभी अपने हैं और कोई भी अपना नहीं। ये अंतिम स्थिति है, इसकी बात करते हैं। युक्तात्मानः सर्वमेवाविशन्ति। अपने स्वरूप में निष्ठा, माने हम सबके साथ है लेकिन किसी में फंसे नहीं है। जैसे आकाश, मंदिर में है तो आकाश पवित्र नहीं होता, टॉयलेट में है तो गंदा नहीं होता। लेकिन ये प्रश्न पूछने वालों को कुछ ना कुछ पूछना ही है। एक मंदिर की बात है, हम वहां थे और हम आनंद में खड़े थे वहां, तो एक सज्जन है, स्वामी जी मुझे एक प्रश्न है, रख लो अपने पास, मुझे जरूरत नहीं, मेरे पास बहुत प्रश्न है। नहीं 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 नहीं, ये बताइए, यहाँ इतने सारे बल्ब है, ये बल्ब डायरेक्टली भगवान के सामने कैसे आया? क्या कारण हो सकता है? देखो, आपको दुखी होना है ना, कार्य कारण में फंस जाओ, पूरी जिंदगी क्यों 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 उसी में चली जाती। हमको नहीं मालूम, नहीं नहीं आप अवॉइड कर रहे। फिर हमको तो उनको बेवकूफ बनाना ही था। हमने कहा देखो, ये जो बल्ब है ना, इसने पिछले जन्म में बहुत पुण्य किए थे, उस पुण्य के प्रभाव से इस जन्म में इसको मंदिर में लगाया। अच्छा, किसी को बेवकूफ बनाना, कॉज इफेक्ट में लगा दो। लेकिन वो बल्ब जो है टॉयलेट में, वो महापापी टेररिस्ट था वो। इसीलिए टॉयलेट में है वो। अब ऐसी बात हो ही रही है, उतने में मंदिर का बल्ब फ्यूज हो गया। अरे क्या हो गया? भगवान को अच्छे लोग अच्छे लगते, उठा लिया। वो तो सब ठीक है, लेकिन अब क्या करे? कोई नहीं, वो टॉयलेट का बल्ब निकाल के यहाँ लगा दो। ये कैसे हुआ? कुछ पुण्य उदय हो गए होंगे।
मूर्ख प्रश्नों के उत्तर समझदारी के नहीं होते। कार्य कारण के परे जाओ, ये बहुत महत्व की बात है। जहां आप इसके परे जाओगे ना, आप सहज शांत हो जाओगे। उदाहरण के लिए, हमने कभी पूछा अग्नि क्यों गर्म होती है? नहीं, स्वीकार कर दिया अग्नि गर्म होती है। उसके बाद चिंतन करो कि अग्नि के साथ कैसा व्यवहार करें ताकि ये अग्नि हमारे लिए उपयोगी रहे, ना कि समस्या रहे। इसी प्रकार से इस जगत में ऐसे रहे कि जिसके द्वारा हम जगत में रहते हुए जगत के परे चले जाए। ऊंची छलांग लगाने के लिए हमारी क्षमता नहीं है। हम ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 फीट ऊंचा कूद सकते हैं। हमको 3 मीटर कूदना है, क्या करें? फिर वो पोर्ट वाल का खंबा ले लो और दौड़ के आओ, जमीन में गाड़ो, उसके साथ ऊपर चले जाओ। ऊपर जाने के बाद उस खंबे को फेंक दो। नहीं नहीं नहीं, वो मुझे यहां तक लेके आया, उसको मैं कैसे त्याग दूं? उसके साथ गिरो। इसी प्रकार से बुद्धि से ही बुद्धि को जीतना है। बुद्धि से बुद्धि को जीतना माने, बुद्धि कैसे हमको पकड़ के रखते हैं? कॉज एंड इफेक्ट, क्यों 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 क्यों, ये सब छोड़ दो। या ऐसा है ना, हाँ अब विचार करो हाउ टू डील विथ। आप देखेंगे यू विल बी क्रिएटिव इन योर लाइफ। लेकिन यही चक्कर, लेकिन मेरी बीवी समझती क्यों नहीं? अरे देखो भाई, वो समझदार होती तो तुमसे शादी करती। हाँ हाँ, वो ना समझे इसीलिए तुमको पकड़ा। धीरे धीरे ये बातें समझ में आती है और फिर युक्त आत्मानः सर्वमेवाविशन्ति। अब जो प्रभु के साथ रहते हैं वो कौन है? वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्था, संन्यास योगाद यतय शुद्ध सत्वाः, ते ब्रह्मलोकेषु परांत काले, परामृता परिमुच्यन्ति सर्वे। ये 2 मंत्र आते हैं जब किसी भी सन्यासी को रिसीव करते हैं ना, ट्रेडिशनली नियमों के अनुसार। आपने देखा होगा ना, यहाँ पहले दिन जब कोई आते हैं महात्मा, तो पूर्ण कुंभ लेकर के उनको रिसीव करते हैं। पहले कहेंगे न कर्मणा न प्रजया धने न त्यागे नैके अमृतत्व मानसु परेण नाकम निहितम गुहायाम विभ्राजते यद्यतयो विशन्ति। पहला मंत्र। दूसरा ये मंत्र है वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्था। वो कौन है? वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्था। वेदांत के अनुसार हमने अपने आप को स्पष्ट समझ लिया है कि हम कौन है। तो हम कौन है? मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनंच। मैं जो जागृत अवस्था का आधार हूं लेकिन जागृत पुरुष नहीं हूं। मैं स्वप्नावस्था का आधार हूं लेकिन स्वप्न पुरुष नहीं हूं। मैं सुषुप्ति का आधार हूं लेकिन मैं सोता नहीं। मैं समाधि का आधार हूं लेकिन लगता टूटता नहीं। वेदैश्च सर्वै अहमेव वेद्या, ये है वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थ। हम जब मैं शब्द का प्रयोग करते हैं तो कौन मैं? मैं बूढ़ा हूं शरीर, मैं बीमार हूं स्वास्थ्य, मैं पढ़ा लिखा हूं डिग्री, मैं सन्यास हूं एक चाप लगा दिया, मैं पति हूं बोझा ढोया। कितने मैं है अंदर में? एक मैं है क्या? हमारे यहां अंदर में मैं का पोल्ट्री फार्म है, और जहां पोल्ट्री फार्म होगा वहां शांति होगी। देखो ये सीखने की बातें है। किसी पोल्ट्री फार्म में आप धीरे से अंदर चले जाओ, बिल्कुल आवाज मत करना, सब मुर्गियां खा रही है, आप कुछ मत कर, शांत जाके धीरे से खड़ा रहना।
मुर्गियां मुर्गियां है, हमारे वृत्तियों की जैसी। आएगी एक मुर्गी, फट से आपके पैर को चोंच मारेगी और आप पूरा का पूरा कस्बा कौ 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 कौ, ये हमारे अंदर में होता है। कौन है मैं? वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थ। तो मैं पति हूं कि मैं पुत्र हूं कि मैं पिता हूं कि मैं भाई हूं? कौन है मैं? कस्त्वं कोहम कुतमायातः कामे जननी को मे तातः इति परिभावय सर्वमसारम। तो वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्था, जैसे एक ही आदमी उपाधियों के कारण अनेक प्रतीत होता है, तो अनेकता की औपाधिक प्रतीति होती है, वास्तविकता नहीं होती। इसी प्रकार से एक ही तत्व उपाधियों के कारण जागृत स्वप्न सुषुप्त और तुरीय इस प्रकार से कहा जाता है, लेकिन होता एक ही है। इसको कहते हैं वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थ। देखो संतो, पूरे वेदांत में या भगवद गीता में यही बताया है, न जायते म्रियते वा विपश्चित नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे यस्य नाहंकृतो भावः बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान लोकान न हन्ति न निबध्यते। जिसमें ये स्पष्टता है कि ये मैं कौन है, और इसको करने के लिए कुछ करना नहीं है, बड़े सिंपल है। इधर केवल ध्यान दो, सभी रूप रंग का प्रकाशक दृष्टि, लेकिन किसी भी रूप रंग के द्वारा प्रभावित नहीं होती। ये इस रूप रंग की आत्मा है। फिर सभी विषय, उन विषयों के द्वारा वो इंद्रिय प्रभावित नहीं होते। शब्द रहे या ना रहे, हमारे श्रवण शक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इंद्रिय खुले रहे या बंद रहे, मन ज्यों का त्यों है। अब मन में राग द्वेष रहे या ना रहे, मैं अहम वृत्ति ज्यों की त्यों है। अब ये अहम वृत्ति प्रकट हो जागृत में या न प्रकट हो, चेतना को कोई फर्क नहीं पड़ता। यह जो जीपीएस है ना, इसको याद रखो, इसी पर चिंतन करते जाना है। जहां डिस्टर्ब हो गए, देखो कहां पहुंच गए। ओ, नमक कम है सब्जी में। देखो, वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थ। फिर संन्यास योगा जतयः शुद्ध सत्वा। संन्यास योग माने लाल पीले कपड़े पहन करके कोई सन्यासी नहीं होता, स्पष्ट समझ लो आप। देहन्यासो ही संन्यासः नैव काषाय वासः। एक ने मुझे कनाडा से लिखा था, स्वामी जी मैं इंडिया आकर के संन्यास लेना चाहता हूँ, इसीलिए मुझे गुरु की आवश्यकता है, तो मुझे आप बता सकते हैं क्या गुरु कहाँ मिलते हैं? तो मैंने कहा कि पहले अपना बजट बताओ। हमारे पास बजट के गुरु होते हैं, लेकिन फिर भी कहाँ है? हमने कहा हरिद्वार ऋषिकेश में बहुत बड़े मॉल है, बड़े गुरु मॉल पड़े हुए, आ जाओ। वहां कुछ बनना नहीं है, नहीं तो जाएंगे हिमालय में, वहां जाकर के गणेश पान बीड़ी शॉप, वही करना है तो वही करो ना, जहां है वहां झुमरी तलैया में। बाहर आने की कोई जरूरत नहीं। इसीलिए संन्यास योगात सम्यक न्यास। हमने अपने आप को कहां रखा है? जगत की जो धन दौलत है उसमें रखा है क्या? वो हम नहीं है। क्या हमने अपने आप को रिश्ते नातों में रखा है? सम्यक न्यासा? हाँ, नहीं, वो नहीं है। क्या हमने अपने आप को देहात्म भाव में रखा है? वो भी ठीक नहीं है। क्या हमने अपने आप को जीव माना है? पापो हम पाप कर्मा है? वो भी नहीं। जो किसी भी प्रकार से लखाया नहीं जाता, वो परमात्मा है। न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाक् गच्छति न मनः न विद्मः न विजानीमः यथा एतद् अनुशिष्यात्। इसके बारे में कैसे बताओ, हमको नहीं मालूम।
इसीलिए संन्यास योगात हमको कुछ करना धरना नहीं है। संन्यास की दीक्षा में एक विरजा होम होता है। विरजा होम में जो जिसको संन्यास दिया जाता है उसको पहले अपना श्राद्ध करना पड़ता है, क्योंकि वो मर गया है, और स्वयं का ही पिंडदान करना पड़ता है। तो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पजेस एवरी सन्यासी इज अ डेड बॉडी। और मुर्दे को बैंक अकाउंट नहीं होता, मुर्दे की प्रॉपर्टी नहीं होती। देखो संतो, संन्यास योगात यतयः, ऐसे जो प्रयत्नशील साधक है शुद्ध सत्वाः, अब उनके अंतःकरण में कोई भी गंदगी नहीं, ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, कहीं नहीं। देखो ये बहुत बड़ा आकर्षण होता है जीवन में। अब बीदर में थे, आंध्र अपने कर्नाटक में, वहाँ एक सज्जन बड़े अफसर थे एयरफोर्स के। वो हमको कहते, स्वामी जी आप देखो ये सामने का जो टीला है ना वो सब मेरा है, बहुत बढ़िया है, तो आप वहाँ आश्रम बनाओ। मैंने मैं क्यों बनाऊं? नहीं, सभी महात्मा बनाते हैं। तुम यू आर ठीक, आप एकदम ठीक हो, सभी महात्मा बनाते। मैं सीएच आत्मा हूं, मैं महात्मा नहीं हूं। सीएच आत्मा मालूम है ना? सो जा राजकुमारी, वही एक सिंधी गायक है। सिंधियों को कभी गाते सुना है? एकमात्र गायक सिंधी वही है। इसीलिए शुद्ध सत्वाः, हमको कुछ लेना देना नहीं। फिर ते ब्रह्मलोकेषु परांत काले, तब वो ब्रह्मलोक में पहुंचने के लिए, परांत काले माने क्या? परांत काले माने ये आपके जीवन का अंतिम जन्म है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये सिनेमा बंद हो जाएगा। तो इसका मतलब है मेरा पहले फिर जन्म नहीं होगा? नहीं, फिर तो मैं ऐसे ही रहूंगा, मुझे फिर जन्म लेना है। देखो, परांत काले परामृताः परिमुच्यन्ति सर्वे, सभी द्वैत के दुर्गंध से दूर हो जाएंगे। और इसके कारण आगे के मंत्र में बताते हैं, गता कला पंचदश प्रतिष्ठा देवाश्च सर्वे प्रतिदेवतासु कर्माणि विज्ञानमयश्च आत्मा परिव्यये सर्ववेकी भवन्ति। अब देखो, परमात्मा में मिल जाना और मरना, इसमें क्या फर्क है? तो जो व्यक्ति अपने स्वरूप में प्राप्त हो जाता है, माने जिसका मोक्ष हो गया। अब मोक्ष किसको कहते हैं? गता कला पंचदश, जो 15 कलाएं हैं। कौन सी 15 कलाएं हैं? 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राणा। गता कला पंचदश प्रतिष्ठा, वे सभी की सभी अपने अपने सोर्स में चली जाती है। पंच प्राणों का सोर्स क्या है? बाहर की हवा। उस दिन आपको बताया था, जब देह मरता है तो कुछ नहीं होता, क्योंकि देह किसका बना है? पंच महाभूतों का। तो मर गया देह माने क्या? इंडिविजुअल हवा जो थी, जिसको हम प्राण कहते थे, वो पूर्ण हवा में मिल गई। इंडिविजुअल जो गर्मी थी, वो टोटल गर्मी में अग्नि तत्व में मिल गई। जो इंडिविजुअल पानी था, वो पानी इस तन्मात्र में चला गया। और जो स्थूल देह जो पृथ्वी तत्व से बना है, ये पृथ्वी तत्व में चला गया। और ये आकाश, जिस देह ने ऑक्युपाई किया था, वो आकाश अब खाली हो गया। तो कौन मरा?
इसीलिए उस दिन आपको हमने कहा, यदि आपने उपनिषद सुना है और यदि किसी के भी मृत्यु की खबर भी आपने सुनी और उसके बाद अपने मृत्यु की कल्पना भी मन में आती है, तो आज तक आपने कुछ भी नहीं किया है, वेस्ट टोटल। मृत्यु असंभव है, कोई नहीं मरता। ना तो जीने की तमन्ना है, ना तो मरने का इरादा है। फिर लाइफ क्या है? टाइम पास। गता कला पंचदश प्रतिष्ठा, अपने अपने स्थान पर चले गए पंच महाभूत। ये किराए का मकान होता है ना, तो छोड़ते समय यहाँ इतने सालों तक रहे, अब छोड़ के जाना है। जो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं ना, या मिलिट्री वाले, वो जहाँ भी जाते हैं उनको पता है, यहाँ मुझे 3 साल की पोस्टिंग है, जाएंगे श्रीनगर में रहेंगे, लेकिन वहाँ भी उनको मालूम है यहाँ से बदली हो जाएगी तो जाना पड़ेगा नागालैंड में। इसी प्रकार से जब हमको ये बात स्पष्ट हो जाती है कि ये सब चला चली का उधारी का धंधा है। गता कला पंचदश प्रतिष्ठा, फिर देवाश्च सर्वे प्रतिदेवतासु, हर एक इंद्रिय की अपनी अपनी प्रतिष्ठात्रु देवता होती है। आंखों की देवता है सूर्य, नाक की है अश्विनी कुमार, उसके पश्चात कान की है वाग दिग देवता, वाणी की है वाणी देव, युवा की है वाणी देवता। इस प्रकार से ध्यान से सुनना, हर एक के 3 स्तर होते हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। आदि भौतिक इज स्ट्रक्चरल, आदि दैविक इज फंक्शनल और अध्यात्म की सब्जेक्टिव। जैसे अपनी आंखें ले लो, हमारी आंखों का जो गोलक है, स्ट्रक्चरल आई इज अ फिजिकल आई, और उसका जो फंक्शनल आई है वो आदि दैविक है। लेकिन इसमें से कौन देख रहा है? मैं देख रहा है, ये आध्यात्मिक है। तो ये जितने देवता जिन जिन इंद्रियों पर अपना कब्जा बना के बैठे हैं, वो अपने अपने स्थान में चले जाते। देवाश्च सर्वे प्रति देवता, फिर कर्माणि विज्ञानमयश्च आत्मा, और कर्म कौन करता है? विज्ञानमय आत्मा। कर्तृत्वाभिमान, मैंने ये किया, मैंने वो किया, ये सब का सब मैंने किया कर्म कर्म, ये सब का सब गायब हो गया, क्योंकि विज्ञानमय कोश। अब ध्यान से सुनना, विज्ञानमय कोश किसको कहते हैं? जगत जड़ है, ये समझ में आता है। उसके बाद इंद्रिय जड़ है, ये भी समझ में आता है। मन, प्राण, ये सब जड़ है। लेकिन विज्ञानमय कोश वैसे देखा है था वो भी जड़ है। उसमें विशेषता क्या है? विशेषता ऐसी है, दीवार सामने की जड़ है, उसके बाद उसी दीवार पर एक दर्पण लगा हुआ है, वो दर्पण भी जड़ है ना। दोनों में फर्क क्या है? आप दीवार के सामने खड़े रहो तो उसमें आपका प्रतिबिंब नहीं दिखेगा, दर्पण के सामने खड़े रहो तो वहां प्रतिबिंब दिखेगा। यदि ये समझ में आ गया, उसी प्रकार से परमात्मा का प्रतिबिंब स्थूल देह, उसके बाद विषय, इंद्रिय, प्राण, मन, इनमें नहीं पड़ता। लेकिन विज्ञानमय कोश में परमात्मा का जो प्रतिबिंब है उसको कहते हैं चिदाभास। चिदाभास युक्त वृत्ति को ही विज्ञानमय कोश कहते हैं। यदि वृत्ति नहीं हो तो उसमें चिदाभास निर्माण नहीं होगा। चिदाभास निर्माण नहीं होगा तो फिर क्या होगा, ये यहां बताते हैं। देखो, जैसे आपने एक दर्पण को 2 साइड है, एक में हमारा चेहरा दिखता है, उसमें दूसरे साइड में कुछ नहीं दिखता। अभी हमने समझो दर्पण को बहिर्मुखी किया तो इसमें क्या प्रतिबिंबित होगा? दुनिया। इसको यदि हमने अंतर्मुखी किया, अपने चेहरे के तरफ किया, तो क्या प्रतिबिंबित होगा? अपना चेहरा। ध्यान से सुनना, जब मन बहिर्मुखी होता है तो उसमें दुनिया प्रतिबिंबित होती है। वही मन
जब अंतर्मुखी हो जाता है तो उसी को कहते हैं विज्ञानमय कोश। उसमें परमात्मा का प्रतिबिंब चिदाभास, चिदाभास युक्त यह जो विज्ञानमय कोश है, ये दुनिया को मैं और मोर तोरते माया इसके रूप में ग्रहण करता है। अब ये विज्ञानमय कोश यदि इस जगत में रहते हुए भी जगत के द्वारा प्रभावित ना हो, तब ये क्या करेगा? फिर ये अंतर्मुखी हो जाएगा। तो अंतर्मुखी क्या है? जिसका प्रतिबिंब, जिस चैतन्य का प्रतिबिंब इस विज्ञानमय कोश में चिदाभास के रूप में पड़ा था, वह चिदाभास और चैतन्य एक दूसरे में एक हो गए। इसी को कहते हैं अपने स्वरूप में वापस आना, कर्माणि विज्ञानमयश्च आत्मा। और इसीलिए अपने स्वरूप में कर्तृत्वाभिमान नहीं होता, क्योंकि वहां करते कुछ नहीं। एक उदाहरण आपको दिया था हमने, दर्पण और उसके सामने मोमबत्ती जल रही है, नजदीक आ गया, थोड़े समय के बाद ये दर्पण के पीछे का भाग जो है वो पिघल जाएगा और दर्पण में जो प्रतिबिंब था वो प्रतिबिंब कहाँ जाएगा? वो फिर इस ज्योति में वापस आ जाएगा। वो आनंद है। इसीलिए सुषुप्ति अवस्था में जो आनंद आता है वो सबके अभाव का आनंद है। अभी टाइम है, बाहर जाके आना है तो जाके आओ। कईयों को हाई बीपी का प्रॉब्लम होता है, यू नो हाई बीपी, हाँ, ब्लैडर प्रेशर। तो देवाश सर्वे प्रतिदेवतासु कर्माणि विज्ञानमयश्च आत्मा परे अव्यये सर्वे एक ही भवंती। ये सभी के सभी अपने आप में वापस आ गए। इसको कहते हैं मोक्ष। मोक्ष माने मोह का क्षय। अभी क्या मोह है? मैं देह हूं, उसके बाद मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, उसके बाद मैं भारतीय, मैं अभारतीय हूं, उसके बाद मैं पढ़ा लिखा, मैं ज्यादा ही पढ़ा लिखा हूं। कोई अंत नहीं उसका। जितना भी हमारा ज्ञान है उसका अधिष्ठान देहात्म भाव की मूर्खता और कुछ नहीं। और इसी मूर्खता से हम तंग आ जाते हैं, इसीलिए सोते हैं सत्संग में भी। देखो, जब व्यक्ति सोता है तब वो देह नहीं तो दुनिया नहीं। इसी मोक्ष को प्राप्त करने के लिए अध्यात्म होता है। इसीलिए आपको पहले भी बताया था, भगवद गीता में कहने के लिए कहना पड़ता है। भगवद गीता में ज्ञान बताया, कर्म बताया, योग बताया। असली भगवद गीता में इतना ही बताया है कि तुम्हारा ये जो गलत धारणा है तुम्हारे अपने बारे में, कचित एतश्रुतम पार्थ त्वया एकाग्रेण चेतसा कचित अज्ञान सम्मोह प्रनष्टस्ते धनंजय। युद्ध के मैदान में भगवान ने अर्जुन को ये नहीं कहा चलो एक मेडिटेशन कर लेते हैं। नो मेडिटेशन। केवल इतना याद रखो, वेरेवर व्हेनेवर व्हाटएवर यू आर, बी 100%। युद्ध के मैदान में अर्जुन को क्या होना चाहिए था? किसी का शिष्य, किसी का पोता, किसी का भाई या योद्धा। इतनी ही उसकी गलती थी। यही हमारी गलती है। हम है साक्षात परमात्मा स्वरूप, हमने अपने आप को देह मान के रखा है। इस गलती को त्याग दो, आपको करना कुछ नहीं है। देखो, संतो ये कठिन नहीं है, आसान है। यथा नद्यः स्यन्दमाना समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान् नाम रूपाद् विमुक्तः परात् परं पुरुषमुपैति दिव्यम्। जिस प्रकार से बहती हुई नदियां समुद्र में जाती है तो क्या हो जाता है? नाम रूपे अस्तं गच्छन्ति। आप यहां गए हैं कि मुझे पता नहीं, जैसे रुद्रप्रयाग है, देवप्रयाग है, हमारे यहाँ प्रयागों को पवित्र माना है। क्या पवित्रता है उसमें? रुद्रप्रयाग ले लो आप, इधर से आती है मंदाकिनी, उधर से आती है अलकनंदा। ये दोनों इकट्ठी होने के बाद
मंदाकिनी अपने नाम रूप का त्याग कर देती है। उसके पश्चात केवल अलकनंदा। जहां जहां नाम रूप का त्याग है वहां आपने दुनिया को त्याग दिया है। क्योंकि दुनिया क्या है? अस्ति भाति प्रिय नाम रूप इति पंचअंशकम आद्यत्रयम ब्रह्म रूपम जगत रूपम ततोद्वयम। तो नाम रूप ही जगत है, देखो। और फिर अलकनंदा आगे चल रही है, फिर आ जाती है देवप्रयाग में, उधर से आती है भागीरथी और इधर से आती है अलकनंदा, दोनों इकट्ठी हो गई और वहां से दोनों ने अपना नाम रूप त्याग दिया। फिर वहां से शुरू होती है गंगा, फिर आते हैं प्रयागराज में। वहां आने के बाद इधर से आती है गंगा, उधर से आती है यमुना और अदृश्य रूप से होती है सरस्वती। वहां प्रयाग है, वो महापुण्य स्थान है, क्योंकि वहां कितना नाम रूप का त्याग हो गया। और जाते हैं आखिर में गंगा सागर। गंगा फेमिनाइन जेंडर, सागर मैस्कुलिन जेंडर, दोनों इकट्ठे हो गए, जेंडर के परे चले गए। नाम रूपे विहाय, क्योंकि दुनिया नाम रूप ही है और कुछ नहीं है। सुषुप्ति अवस्था में हमारा क्या नाम है, क्या रूप है, इसीलिए कोई दुनिया नहीं। इसी को लेकर के जब संन्याय देते हैं ना, तब उसमें नाम रूप बदल देते हैं। आप लोग देखो कितने बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन के स्मार्ट बन करके आते हो। बाबा जी लोग कार्टून यहां से लपेट लिया, वहां से लपेट लिया, रूप बदल डालो। उसके बाद नाम भले हो लखपति, और नाम तो लखपति है, यहां संन्यास दीक्षा मांगी, उनका नाम हो गया कोई गड़बड़ानंद। हर एक सन्यासी के नाम के बाद आनंद इसलिए लगाते हैं, फॉर नेम सेक बी हैप्पी। सन्यासी होकर के दुखी होना ये सन्यास का अपमान है। तो नाम रूपे अस्तम गच्छन्ति, फिर तथा विद्वान नाम रूपात् विमुक्तः सन्। तो जिसने अपने स्वरूप को पहचाना है वो अपने नाम रूप से चला गया परे। अब कोई निंदो कोई वंदो, कोई कैसे कहो रे, राम सांगे प्रीत बांधी, होता जैसे होता। किसी से कुछ कहने से हम बड़े छोटे नहीं होते, हमको पता है हम क्या है। नाम रूपा विमुक्तः परात् परम पुरुषम उपैति दिव्यम। जो नाम रूप के परे है वही अपना स्वरूप है। और यही बात हमको समझ में आती है जब आप शांत बैठो, कुछ बनो मत। क्या बनना माने क्या? रूप के साथ तादात्म्य किया कि आप कुछ बन गए। तो परमात्मा की उपलब्धि का तात्पर्य क्या है? यह नाम रूपात्मक जगत जो है ना, उससे अपने आप को बचाओ। सयो हवै परम तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति नास्या ब्रह्मवित् कुले भवति तरति शोकं तरति पाप्मानं गुहा ग्रंथिभ्यो विमुक्तः अमृतो भवति। सयो हवै तत्परम ब्रह्म वेद। वो कोई भी हो, यहां उसमें ये नहीं कहा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, कुछ नहीं कहा है। ये अपने दिमाग से बहुत गड़बड़ी हो गई, उसको निकाल देना है। देखो उस दिन आपको बताया था, जन्मना जायते शूद्र, जन्म से कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं होता। जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् द्विज उच्यते वेदाभ्यासी भवेद विप्रः ब्रह्म जानाति ब्राह्मणा। तो ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र क्या है? भगवान कहते हैं भगवद गीता में बड़े स्पष्ट रूप से, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। आप में किस गुण की प्रधानता है? सत्व की है, रजस की है कि तमोगुण की है? इनका क्या क्या कॉम्बिनेशन है, उसके अनुसार आपका वर्ण माने वर्णनात् वर्ण, आपका वर्णन किया जाता है कि जो सत्व गुण प्रधान है और निस्संग है और तपस्यामय है, ऐसे व्यक्ति को ब्राह्मण कहते हैं। इसीलिए
सयो हवै तत्परम ब्रह्म वेद। फिर उसके लिए ये जितनी उपाधियों के कारण भेद होते हैं वो सब खत्म हो गए। ये तो हम उसी में फंसे रहे थे। निकल जाओ। सुषुप्ति अवस्था में हम ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है कि वैश्य है कि शूद्र है। जब अपना ऑपरेशन करने के लिए जाते हैं तो पूछते कि डॉक्टर साहब आपका गोत्र क्या है? नहीं, इसीलिए इन छोटी मोटी चीजों से ऊपर उठ जाना है। सजो हवै तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति। देखो, जो ब्रह्म को जानता है वो ब्रह्म ही होता है। ध्यान से सुनना। वह अनुभव जिसमें होना और जानना एक है, that experience where knowing and being merges into one, उसको कहते हैं God realization. And in God realization there is nobody who is left. देखो, तो हवै परम ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति, माने परमात्मा को जानना और उससे अलग होना ये संभव नहीं है। कितनी सिंपल बात है। हमारा ज्ञान कैसा है? हम जिसको जानते हैं वो हमसे अन्य होता है। इन परमात्मा को यदि जानेंगे तो हम परमात्मा से अलग होकर के उसको नहीं जान सकते। इसीलिए परमात्मा की उपलब्धि आत्म रूप से ही हो सकती है, नहीं तो हम भटकते रहेंगे। मुझे कब दर्शन होंगे? क्या करोगे दर्शन होकर लेकर के? कई बार लोग पूछते स्वामी जी हमको भगवान के दर्शन कब होंगे? ये भ्रांति हमारे मन में थी, वो निकल गई। कैसे? तो हमने उसको कहा कल्पना करो मैं भगवान हूं। हो गया दर्शन? हाँ, अब क्या करोगे? टुकुर टुकुर देखते रहो। कब तक देख करोगे? बाद में अच्छा खड़े रहो, मैं बाथरूम होके आता हूं। देखो संतो, इंद्रिय मन बुद्धि के माध्यम से उपलब्ध भ्रांति है वह अनुभूति जिसमें किसी भी प्रमाणों का व्यापार नहीं है, वो है परमात्मा और वही हमारा स्वरूप है। इसीलिए यो ब्रह्म वेद ब्रह्मैव होती न अस्य अब्रह्मवित् कुले भवति। फिर ऐसे व्यक्ति के जीवन घर में कुल में ऐसे उल्टे सीधे वस्तु व्यक्ति निर्माण नहीं होते। तरति शोकम तरति पापमानम। फिर उसके जीवन में सभी शोक खत्म हो गए। हम जीते हैं शोक पूरे करने के लिए। क्या कहते? तरति शोकम। ये शोक और वो शोक अलग है। तरति शोकम तरति पापमानम। ये पापी से हट जाते हैं। पापी कौन है? पापी ये I.com, ये है पापी। जो दुखी है वो पापी है, जो प्रसन्न है वो परमात्मा है। देखो, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा। परमात्मा की उपलब्धि दुखी होकर के नहीं होते। महाराज आप ऐसे मुंह लटकाए क्यों? क्या बताओ यार, जब से मुझे भगवान का दर्शन हो गया बड़ा बोर हो रहा हूं। इसीलिए तरति शोकम तरति पापमानम, माने अब दुखी होने का जो कारण है वो गायब होगा। गुहा ग्रंथिभ्यः विमुक्तः अमृतो भवति। फिर ये हृदय ग्रंथि जो है, हमने देखा इसी उपनिषद में, विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। हृदय ग्रंथि यही है अविद्या काम कर्म। हमने अपने आप को परिच्छिन्न मान के रखा है, देह मान के रखा है, जगत को अन्य मान के रखा है। इन दोनों का मिलाप जो है वो मन में विक्षेप है। इन मन के विक्षेप को ही काम कहते हैं। और जब मन में विक्षेप आ गया, काम आ गया, तो उसकी परिणति कर्म में होगी ही। और कर्म अच्छा बुरा होगा, पाप पुण्य होगा, फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये धंधा चलता रहेगा। इसीलिए महाराज अपने इस स्वरूप को पहचानना यही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। क्रियावंतः श्रोत्रिया ब्रह्मनिष्ठाः स्वयं जूहतः एकर्षिं श्रद्धयन्तः तेषामेवैषां ब्रह्म विद्या वदेत।
शिरोव्रतम विधिवद्यस्तु चीर्णम। ये ब्रह्म विद्या उन्हीं को कहनी चाहिए। किसको? क्रियावंतः श्रोत्रिया ब्रह्मनिष्ठा, जो इस अध्यात्म में पूरी तरह से लगे हैं, श्रोत्रिय है माने जो शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए तैयार है और उन्हीं के पास जाते हैं। ब्रह्मनिष्ठा, केवल गाल नहीं बजाते, उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारते भी है। स्वयं युवतः एकर्षम श्रद्धयन्तः, और वो अपने जीवन को यज्ञमय बनाते। यज्ञमय माने यज्ञ करते समय आप थोड़ी भी गलती करो तो हाथ जल जाएगा। इसी प्रकार से अध्यात्म में हमको कभी भी आलस्य निद्रा प्रमाद से प्रभावित नहीं होना, और एकर्षिम श्रद्धयन्तः, श्रद्धा युक्त होकर के तेषाम एव एषाम ब्रह्म विद्याम वदेत शिरोव्रतम विधिवस्तु चीर्णम। ये ब्रह्म विद्या उन्हीं को बतानी चाहिए जो इसके लिए कमिटेड है। और शिरोव्रतम माने क्या? माने घोट लिया है। मुंडक उपनिषद में बताया ना, दो चीजें जो हमारे देह से मृत रूप से निकलती है, बाल और नाखून, उनमें कोई लाइफ नहीं होती। उसी को लेकर के चाहे दुनिया के लोग रहे चाहे बाबा जी रहे, देखो जिनकी बड़ी बड़ी जटाएं होती है ना, उनका जटाओं के प्रति बड़ा प्रेम होता है। बिल्कुल सिंपल। जैसे ये माता है, इनको हेयर स्टाइल देखो कितना होता है, या तो फिर नाखून, जितना नाखून का ध्यान ये माताएं रखती है उससे भी ज्यादा ध्यान ये योगी रखते हैं। एक बार हमारे इलाहाबाद के वहां इसमें थे हम, कुंभ मेले में, उसको माघ कुंभ कहते हैं, वो कुंभ मेला नहीं था, माघ कुंभ कहते हैं। तो उसमें एक अंग्रेज आई थी, बोले स्वामी जी मुझे कुछ यहाँ दिखाओ, यहाँ बड़े बड़े योगी होते हैं, मैंने मेरे साथ चलो। और अब तुम चलते समय सीधे ही देखो, लेकिन तेरी आंख से वो राइट को जो आदमी है ना उसको देखो, उधर गर्दन में ऐसा टेढ़ा करके देखना। फिर क्या देख लिया? बोले हाँ। हम आगे गए ना, क्या देखा? बोले ऐसा बैठा था नीचे, ऐसी चौकड़ी मार करके हाथ नीचे बैठा था। हमने कहा अब उधर से हम आएंगे, उस समय उसकी तरफ देखना। फिर हम घूम के आए, उसी के कुटिया के सामने देखा, तुरंत उसका हाथ ऊपर गया और उसके हाथ को नाखून इतने इतने लंबे थे, टेढ़े मेढ़े। और वहां एक कीर्तन भजन चल रहा था, गुरु मेरी पूजा, गुरु मेरी पूजा। और उसका शिष्य जो कहता, महात्मा जी पिछले 50 साल से हाथ ऊपर करके बैठे, देखो उनके नाखून बढ़ गए, काटो। इसी के बहाने तो पैसे मिलते। तो महाराज मनुष्य कहाँ फंस जाता है इसका कोई भरोसा नहीं। इसीलिए शिरोव्रतम विधि वैद्यस्तु चीर्णम माने जिन्होंने अपने आप को संपूर्ण रूप से कमिट कर लिया है उन्हीं के लिए ये है, नहीं तो हम इसी में फंसे रहेंगे और इसी में दुखी होंगे। अब अंतिम मंत्र है उपसंहार का, तदेतत् सत्यम ऋषिरंगिरा पुरोवाच न एतच्चीर्णव्रतः अधीते नमः परमऋषिभ्यः नमः परमऋषिभ्यः। अंगिरा पुरा उवाच एतत् सत्यम। तो यह पहले जमाने में अंगिरा ऋषि ने उस शौनक को यह जो ज्ञान दिया था यही सत्य है। और उसके पश्चात कहते हैं कि यह जो ज्ञान है, जिसने शिरोव्रत का अनुष्ठान नहीं किया उसको नहीं देना चाहिए। शिरोव्रत का अनुष्ठान माने क्या? बाल घोटो। बाल घोटने का तात्पर्य यह है, ऐसा कहते हैं जो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं, हमारे जितने पाप होते हैं ना ये बालों पर बैठते हैं। इसीलिए जब कोई
श्राद्ध कर्म इत्यादि के लिए जब जाते हैं ना, तो वो जिसको जलाना जला दिया, फिर जो जिंदा है वो नहा धो करके फिर निकल जाते। उस समय वो बाल भी काट देते, माने उसके जीवन में जितना भी पाप हुआ था वो बालों पर बैठता है, वो निकल गया, अब वो शुद्ध होकर के वापस आ गया। ऐसी कथा है। तो इसीलिए नमः परम ऋषिभ्या, नमः परम ऋषिभ्या, ये 2 बार इसलिए कहते कि अब ये उपनिषद पूरा हो गया। इसीलिए इस तत्व को जीवन में उतारना, यही इस रिट्रीट का तात्पर्य था। आप इसको मत करो, अगले बार फिर आ जाना, मेरा मार्केट बना रहेगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।